हेलो गाइस। तो आइए, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव अड्डा में। तो ये आज का सेशन जो मैं लेकर आई हूँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये हमारे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो या फिर हमारे किसी भी स्टेट के पीसीएस का एग्ज़ाम हो, ये हमारे काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा हमारे मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो आइए इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कशन करते हैं। आज हम कला एवं संस्कृति और भारतीय इतिहास के बारे में एक टॉपिक पर हम काफ़ी डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं, शहीद दिवस के बारे में हम बात करते हैं। तो शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, इसकी विशेषता क्या रही है, तो इनके बारे में जानते हैं। तो शहीद दिवस हमारे भगत सिंह को फांसी दी गई थी। उनके उनके शहीद होने पर इसे शहीद दिवस के रूप में घोषित किया गया। तो चलिए हम देखते हैं। 23 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी शहीद दिवस के अवसर पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत में शहीद दिवस पर प्रतिवर्ष ये 23 मार्च को मनाया जाता है। और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो किन क्रांतिकारियों को ये समर्पित है, तो भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव के बलिदान के लिए सम्मान किए जाते हैं। उनके सम्मान में यह शहीद दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 को इन क्रांतिकारियों को ब्रिटिश शासन द्वारा लाहौर जेल में औपनिवेशिक विरोधी गतिविधियों में उनकी भूमिका के कारण फांसी दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस 1929 से लेकर 1931 तक चला था। यह एक ऐतिहासिक मुकदमा था जिसमें ब्रिटिश सरकार ने 1928 में पुलिस अधिकारी जेपी सैंडर्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर अभियोग चलाया था। देखिए, 2026 में जो मनाया गया शहीद दिवस, उसकी थीम क्या थी, तो हाँ, उसकी थीम थी मेरा भारत मेरी जिम्मेदारी। मेरा भारत मेरी जिम्मेदारी उसकी थीम थी, जो युवाओं के उत्तरदायित्व एवं राष्ट्र निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी पर जोर देती है। नेक्स्ट हम भगत सिंह के बारे में जानते हैं। तो भगत सिंह का जन्म 1907 में हुआ था और वो शहीद 1931 में हो गए थे। ये एक प्रमुख क्रांतिकारी समाजवादी थे जो भारत के औपनिवेशिक विरोधी आंदोलन के प्रतीक बन गए थे। इनका प्रारंभिक जीवन एवं शिक्षा के बारे में जानते थे। इनका जन्म 1907 में पंजाब में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड से वे गहराई से प्रभावित हुए थे और 1920 के दशक में लाहौर के नेशनल कॉलेज में अध्ययन किया, जहां उनके विचार अधिक क्रांतिकारी बन गए। अब इनके मुख्य योगदान की बातें करें तो इनका योगदान कहाँ रहा है, तो देखते हैं। 1929 में बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट किया, जिसका उद्देश्य दमनकारी कानूनों का विरोध करना था। नेक्स्ट योगदान इनका 1928 में सैंडर्स की हत्या में भी इन्होंने भाग लिया था। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के माध्यम से समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा दिया गया तथा 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की इन्होंने। भगत सिंह के बारे में मतलब वो कहते हैं ना कि वो बहुत सारे लैंग्वेज पर उनका काफ़ी कमांड था और काफ़ी जानकारी थी उनके बारे में। तो उन्होंने उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी कई तरह के विभिन्न लैंग्वेज थे जिसमें पत्र पत्रिकाओं और बुक वो लिख चुके थे। उनका एक फेमस बुक है मैं नास्तिक क्यों हूँ। उन्होंने 1930 में यह बुक लिखा था। उन्होंने इसमें अपने बारे में लिखा है। देखिए, 23 मार्च 1931 को मात्र 23 वर्ष के थे। ये काफ़ी कम उम्र के थे और इन्हें फांसी दे दी गई थी। और आज भी ये साहस और बौद्धिक स्पष्टता एवं बोल सकते हैं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के एक अस्थायी प्रतीक बने हुए हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं राजगुरु के बारे में। तो राजगुरु का जन्म 1908 में और उनकी मृत्यु 1931 में। यह भी एक क्रांतिकारी थे जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अपनी उग्र गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध थे। इनका प्रारंभिक जीवन 1908 में महाराष्ट्र में जन्मे जो राजगुरु थे,
उनका प्रारंभिक जीवन शारीरिक प्रशिक्षण प्राप्त किया, मजबूत राष्ट्रवादी विचारों का विकास किया। और इनका योगदान देखते हैं तो ये भी सैंडर्स की हत्या 1928 में निर्णायक भूमिका इनकी रही है, जो लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए ली गई थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन 1928 के विरोध के दौरान हो गई थी। उन पर लाठीचार्ज हुआ था, तो उनके दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। HSRA की बात करें तो HSRA 1928 के सक्रिय सदस्य भी ये थे और इन्हें भी 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। और ये भी साहस और समर्पण और बलिदान के लिए काफी प्रसिद्ध है। अब जानते हैं सुखदेव के बारे में। तो सुखदेव के बारे में जानते हैं, इनका जन्म 1907 में और उनकी मृत्यु 1931 में हुई थी। मृत्यु नहीं कर सकते, उन्हें वो शहीद हुए थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रमुख क्रांतिकारी संगठक और विचारक थे ये। इनका प्रारंभिक जीवन की बात करते हैं तो 1907 में लुधियाना में इनका जन्म, सुखदेव छात्र जन्म हुआ था इनका। और ये छात्र जीवन से ही राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए थे। इनके मुख्य योगदान की बातें करें तो 1920 के दशक में पंजाब में HSRA का गठन किया गया, इन्होंने किया। लाहौर षड्यंत्र केस में केंद्रीय भूमिका इनकी थी। इन्होंने अनुशासित संगठन पर जोर दिया और युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम के लिए काफी प्रेरित एवं संगठित किया। इन्हें भी 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी और उनके नेतृत्व में संगठनात्मक क्षमता एवं भारत की स्वतंत्रता के प्रति अटूट समर्पण के लिए इन्हें याद किया जाता है। तो ये था हमारा शहीद दिवस पर एक छोटा सा एफर्ट, जो हम शहीद दिवस के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर पाए, वो आप तक पहुंचा पाए। तो ये आप लोगों को मेंस के लिए काफ़ी मतलब लाभदायक होगा। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा आपके पेपर को लिखने में। तो फिर चलिए, फिर थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके।